हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलार्ड्स लॉ का, और आज हम स्टडी करेंगे इसके कुछ एप्लीकेशंस। कोलार्ड्स लॉ के जनरली हमारे पास तीन मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये वाली जो एक्चुअल में एप्लीकेशन है ये उसी से रिलेटेड है जो हमने लास्ट टाइम कोलार्ड्स लॉ के बारे में स्टडी किया था। जैसे मान लीजिए कोलार्ड्स लॉ करता क्या है, कोलार्ड्स लॉ का मेन काम क्या था, या कोलार्ड्स लॉ को क्यों दिया गया था, ताकि हम क्या कर सकें, हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डायल्यूशन पे फाइंड कर सकें। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को बहुत इजीली हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि ग्राफिकली वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी इस लॉ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन वही है, उसी से रिगार्डिंग जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। क्या है देखिए, टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी हम किस तरह से फाइंड करते हैं। सपोज आई हैव टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। मुझे क्या करना है, मुझे एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कोलार्ड्स लॉ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज। कौन सी आयनिक कंडक्टिविटीज? इन आयंस की, जितने भी आयंस है उनके आयनिक कंडक्टिविटीज का सम। ठीक है, तो एसिटेट आयन CH3COO नेगेटिव प्लस इसी के साथ में कौन है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आयन है, तो क्या हो जाएगा लैम्डा नोट H पॉजिटिव। तो ये हमारे कोलार्ड्स लॉ की क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम मोलर कंडक्टिविटीज को फाइंड कर सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फर्स्ट एप्लीकेशन क्लियर है आप सबको अच्छे से। सेकेंड देखिए, टू कैलकुलेट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब कोई भी सब्सटेंस है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसका क्या हो रहा है, उसका डिसोसिएशन हो रहा है, लेकिन कितना वो डिसोसिएट हो रहा है, उसकी डिग्री क्या है, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से, और कैसे फाइंड करेंगे इसको, कैप एम सी अपॉन कैप एम नोट। अब देखिए कैप एम नोट तो आपको पता है, इट इज मोलर कंडक्टिविटी। क्या है ये मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, विच इज ऑल्सो नोन एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, नोट ऊपर छोटा सा नोट लगा रखा है, सर्कल लगा रखा है, उसका मतलब तो क्या है कि हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। लेकिन देखिए कैप एम सी, सी का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और कैप एम का मतलब क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी। तो इसका मतलब है कि अगर हमें कोई फिक्स कंसंट्रेशन गिवन हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो वाली वैल्यू मींस मोलर कंडक्टिविटी क्या है, देखिए ये इट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन। अगर हमें कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दे रखी है कि भाई आपके पास इतनी कंसंट्रेशन है, इसके ऊपर कैप एम क्या होगा, तो उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैप एम सी से। और अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करते हैं तो आपको पता है किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको, कैप एम नोट से। ठीक है, तो आपको कैप एम नोट तो फाइंड करना आता है, हमने लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि कैसे फाइंड करते हैं, और मेथड भी देखिए मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया है। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से बता दिया। सेकंड एप्लीकेशन है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको फाइंड करने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन से रिगार्डिंग भी क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं न्यूमेरिकल सेकंड एप्लीकेशन से रिगार्डिंग। देखिए हियर वी हैव टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या फाइंड करना है हमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है, किसका, ऑफ दिस। कौन है ये, क्या है ये, इट इज एसिटिक एसिड। इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज दिस। अब उसने यूं तो नहीं बोला कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, उसने तो बोला कि मोलर कंडक्टिविटी है, मतलब किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। एंड आल्सो हैव गिवन दैट लैम्डा नोट फॉर H पॉजिटिव एंड लैम्डा नोट फॉर एसिटेट आयन। H पॉजिटिव आयंस एंड एसिटेट आयंस के लिए क्या गिवन है, आयनिक कंडक्टिविटीज गिवन है दोनों की। तो हमें तो क्या फाइंड करना है यहाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। So here we know the formula to calculate the degree of dissociation, and it is alpha is equal to cap m c upon cap m naught.
आई हैव टू फाइंड अल्फा। क्या फाइंड करना है मुझे? यहाँ पे अल्फा फाइंड करना है, ठीक है। कैप एम सी यानी किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी जो कि मुझे यहाँ पे गिवन है, यानी मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर सकती हूँ। बट आई हैव टू फाइंड आउट कैप एम नोट, मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन आप देखिए जिसकी मोलर कंडक्टिविटी मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फाइंड करनी है उसी के आयंस की पर्टिकुलर आयनिक कंडक्टिविटीज तो मुझे गिवन है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ से इजीली फाइंड कर सकती हूँ। तो देखिए कैप एम नोट अगर मुझे फाइंड करना है एसिटिक एसिड के लिए तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? कैप एम नोट इक्वल टू लैम्डा नोट ऑफ CH3COO नेगेटिव, ठीक है, ये आयन हो गया। प्लस उसके साथ में कौन है? देखिए यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस, दोनों की वैल्यूज है यहाँ पे पुट कर दीजिए 40.9 एंड फॉर H पॉजिटिव इट इज 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। एड अप कर दीजिए दोनों को, इट विल कम्स आउट टू बी 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो क्या मिल गया मुझे? ये कैप एम नोट फॉर एसिटिक एसिड। कैप एम नोट भी मुझे मिल चुका है, कैप एम सी मेरे को ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यहाँ से क्या फाइंड कर सकती हूँ? अल्फा फाइंड कर सकती हूँ। सो अल्फा विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 39.05 डिवाइडेड बाय 390.5। जब आप इसको सोल्व करेंगे इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.1। तो 0.1 यहाँ पे क्या आ गया है? इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको मिल गया है, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं, देखते हैं इसकी थर्ड एप्लीकेशन क्या है। ओके, सो थर्ड वन कैलकुलेशन इज द कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। अभी हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड किए हैं। नेक्स्ट वन इज to calculate the dissociation constant and dissociation constant is represented by capital K। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा का मतलब आपको पता है, अभी हमने लास्ट एप्लीकेशन में स्टडी किया है। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड C इज द कंसंट्रेशन। अब जिस कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं कि भाई सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इतनी है, तो वो C क्या है? वो कंसंट्रेशन है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एंड इट इज कैलकुलेटेड एज K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब क्या करते हैं? न्यूमेरिकल जो होते हैं उस न्यूमेरिकल में कई बार ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आपको दे दिए जाते हैं जिसके अंदर इन तीनों एप्लीकेशंस का ही यूज होता है कि हमें मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड करनी हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी फाइंड करनी हो और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड करना हो। तो चलिए हम इसी टाइप के एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल देखते हैं को। At 291 Kelvin, the molar conductivity is at infinite dilution of ammonium chloride, sodium hydroxide and sodium chloride are this, this and this respectively। जैसा न्यूमेरिकल मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था ये वैसा ही है। उसमें भी इस तरह से आपको डाटा गिवन होता था और इन तीनों की हेल्प से आप मोलर कंडक्टिविटीज क्या करते थे? फाइंड आउट करते थे। लेकिन इसमें देखिए हमें क्या और गिवन है साथ में। If the molar conductivity of a centinormal solution, centinormal solution क्या है? concentration है in terms of normality of ammonium hydroxide is this। Calculate dissociation constant for ammonium hydroxide। तो देखिए क्या करना है मुझे यहाँ पे? फाइंड आउट तो करना है मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि कैपिटल K। किसके लिए फाइंड करना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो ये जो भी मेरा गिवन डाटा है मैं इससे क्या करूं? मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए मोलर कंडक्टिविटी उसको फाइंड करूं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैसे करेंगे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम क्लोराइड, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। NH4 पॉजिटिव आयनिक कंडक्टिविटी होगी लैम्डा नोट प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव की कंडक्टिविटी एंड इट्स वैल्यू इज गिवन एज 129.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। It is my equation first. I can write it number 1. Next one is cap m naught for NaOH and it will be equal to lambda naught of Na positive plus lambda naught of OH negative and its value given is 217.4 Simon centimeter square mole inverse. Third and last one is for sodium chloride. So cap m naught for NaCl is equal to lambda naught for Na positive plus lambda naught for Cl negative and its value given is 108.9 Simon centimeter square mole inverse and it is my equation third. Now I have to find out the cap m naught for NH4OH means ammonium hydroxide, so I can write it as lambda naught NH4 positive plus lambda naught OH negative. Okay,
तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे ऐसी इक्वेशंस का यूज करना है जिसके अंदर NH4 पॉजिटिव हो और OH नेगेटिव हो। NH4 पॉजिटिव देखिए किसमें है, फर्स्ट में, प्लस OH नेगेटिव किसमें है, सेकंड में। यानी मैं कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करूँ, आई हैव टू अप्लाई हियर 1 + 2, और जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है उसे इसमें से क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैप एम नोट मिल जाएगा यहाँ पे फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। So cap m note for NH4OH will comes to be equal to, first की वैल्यू देखिए 129.8 प्लस 217.4, दोनों का सम जो आएगा उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट किसको करने वाली हूँ, 108.9 को। सोल्व कीजिए, पहले ऐड कीजिए दोनों को और फिर दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। इट विल कम्स आउट टू बी 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये मेरे को क्या मिल गया, ये मुझे मिल गई कैप एम नोट की वैल्यू मिल गई फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी तो मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट मींस कैपिटल के, एंड कैपिटल के इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो मुझे तो अल्फा भी चाहिए, तो मैं इसको अल्फा को फाइंड करूंगी। अल्फा इज इक्वल टू कैप एम सी अपॉन कैप एम नोट। कैप एम सी ऑलरेडी गिवन है, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे कितना है 9.33 अपॉन कैप एम नोट कितना है, यहाँ से देखिए 238.3। दोनों को सोल्व कीजिए, डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिलेगा, ये आपको मिलेगी अल्फा की वैल्यू, आप सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, अब फाइनली मुझे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, C मतलब कंसंट्रेशन मेरे पास है सेंटी नॉर्मल, तो सेंटी का मतलब क्या होता है, देखिए सेंटी इज 10⁻²। यहाँ मैं लिख दूं 1/100, यहाँ लिख दूं 0.01, एक ही बात है, एक ही तो बात है, कुछ भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो K में मैं इसकी वैल्यू पुट करने वाली हूँ, देखिए किस तरह से, K इज इक्वल टू C, C क्या है 10⁻², यहाँ दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्या मिला है मुझे 0.0392 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.0392। क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स में आंसर निकालना चाहे तो पावर्स में निकाल लेंगे। इसका आंसर आपको मिलेगा अप्रोक्स इक्वल टू 1.599 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट आपने फाइंड किया है और ये अल्फा से आपको मिला है। सारी कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट है, अल्फा की भी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि दोनों मोलर कंडक्टिविटीज ही हैं, यूनिट कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो K की भी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोलार्ड्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस हो गई। अच्छे से इसको स्टडी कीजिए, न्यूमेरिकल्स करके देखिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक। थैंक यू।